ऐसे ही ये दोनों लड़के कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और पहले तो ये दोनों मान नहीं रहे होते, और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो फिर ये दोनों लड़के एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि इन दोनों का सामना तो उस दिन उस फिश स्टोर पर हुआ था। फिर ये दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर एक टेबल रखा जाता है और उस पर बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको कि इन दोनों ने काटना था। पहले तो ये स्मार्ट लड़का इस फिश को काटता है और फिर बहुत ही स्मूथ तरीके से और तेजी के साथ इसके कांटे निकालता है। उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है और फिर वो फिश दूसरे लड़के की तरफ फेंकता है और दूसरा लड़का भी उस फिश को बहुत अच्छे तरीके से कटता है। और फिर जब वो सबको काट दिखता है तो उसकी स्क्रीन पर बिल्कुल भी मांस नहीं चिपका होता। उसका तरीका भी देखकर सब तालियां बजाने लग जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों की बराबर तारीफ होती है। और वहाँ पर एक अध्यक्ष भी होते हैं जो उनसे कहते ही कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को तो साबित करना था कि इनमें से बेस्ट कौन है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं कंपटीशन के लिए। फिर वो स्मार्ट लड़का मीडिया वालों को बताता है कि जब मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और जब मैं चीन आया तो मैंने फील किया कि अभी भी लोग पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके कुकिंग करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्मार्ट लड़का उस लड़के को ही ये बात बोल रहा है और इसे देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर इनको पता चलता है कि पहले इनका कंपटीशन होगा, अगर ये उसमें जीत जाते हैं तो ही ये लोग फाइनल तक पहुँच पाएंगे और इनको मास्टर शेफ के साथ भी मिलने का चांस मिलेगा। यह मास्टर शेफ कोई और नहीं, इस के ही पापा थे। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।